चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी को पहले तो बेटा जी दिल से धन्यवाद। आप सभी ने जिस तरह से मेरा जो सहयोग किया है और 1000 सब्सक्राइबर अपना कंप्लीट हो गए, उसके लिए सभी विद्यार्थियों को दिल से थैंक यू बेटा जी। हमारा मैथमेटिक्स के अंदर चल रहा था परसेंटेज। क्या चल रहा था? परसेंटेज। हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज मैं परसेंटेज का बहुत ही अच्छा पार्ट लेके आया हूं। जिन बच्चों ने ये परसेंटेज का जो पार्ट पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले पीछे वाले पार्ट देख लो, वरना इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको कि ये मैं पढ़ा चुका हूं, फिर आप ही कहो सर ये कब पढ़ा चुके हो आप। तो प्लीज बेटा पिछले वीडियो जरूर देख लेना परसेंटेज के। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। ये आज के अपने टॉपिक है। बढ़िया तरीके से देखना बेटा जी, बड़ा शानदार पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। आराम से देखना बेटा प्रश्न को, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना। ए की आय बी की आय से 60% कम है। आराम से समझ जाओगे आप। दो कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं ये ए है और यहां पर बी है, समझ गए? ए की आय यानी कि इसकी आय बी की आय से यानी कि इसकी आय से 60% कम, इससे 60% कम है। मान लेते बी की आय 100 रुपए है तो इसकी आय 40 है। 40 का मतलब समझ गए, 60 कम है। ओके, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? जो बी की आय है ना, ये बी की आय ए से इससे कितना अधिक है? तुम कहेंगे 40 अधिक है। भाई ए से ना इससे ये कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 60 अधिक है, सॉरी 60 अधिक है। ये 40 है, ये 100 है, तो कितने ज्यादा हुआ? 60 ज्यादा हुआ। तो आप बोलोगे सर ये अधिक है। कितना? 60 अधिक है। किससे? 40 से। 40 से तो 40 नीचे आ जाएगा। इनटू प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार, 25 को 6 से गुणा कर देंगे, 25 6 की 150%। क्लियर? ये अपना आंसर हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, कई बच्चे YouTube के ऊपर या फिर कई बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं तो काफी एक ट्रिक आती है, काफी मतलब जगह ये ट्रिक बताई जाती है। कैसे? 60 बट्टे कम है तो 100 में से 60 कम कर दो, 40 कर दिया, इंटू 100 कर दो। 0 0 कैंसिल, 4 का भाग 100 में दे दो 25, 25 6 की 150%। समझ गए? अब कई बच्चों को लगता है कि यार बड़े खतरनाक ट्रिक है, तो 60 लिख दो, कम है तो घटा के लिख दो और इंटू 100 कर दो आंसर। ऐसे पर्सन होते हैं सिर्फ याद करने वाली चीजें, ट्रिक मारने वाली चीजें। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर पर्सन थोड़ा सा भी घुमा के दे दिया ना तो आप इसमें फंस जाओगे बेटा। तो मेरे हिसाब से ये जो ट्रिक है ना, ये आप कम आजमाने की कोशिश करो। आप लोग इस पे ध्यान दो कि मैं क्या बता रहा हूं, आप समझ गए? जैसे ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर? ए की आय बी की आय से 33.1/3% अधिक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये क्या पर्सन है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले एक छोटी सी बात देखते हैं। 33.1/3% अधिक, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात तो ये, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? 33.1/3%, क्या मैं लिख सकता हूं इसको 1/3 अधिक? क्या 33.1/3% को मैं लिख सकता हूं 1/3? आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हो। कई बोलेंगे सर कैसे कैसे कैसे? अगर जो विद्यार्थी ये बोलता है कि सर कैसे, मैं उससे बड़े विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरा पीछे वाला वीडियो देख लो, पता चल जाएगा कैसे। और जिसको ये पता कि हाँ सर समझ में आ गई, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब आगे देखो, ये क्या लगा हुआ है? अधिक। जब भी अधिक हो तो 3 में 1 जोड़ दो, 4।
अगर यहां पर कम होता तो 3 में से 1 घटा देते 2। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस बात को मैं लिख सकता हूं बराबर, ध्यान से सुनना, अधिक है तो 3 में 1 जोड़ दो, 4/3। याद रखना इस बात को। अगर यहां कम होता तो 2/3। क्लियर? आ जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि 4/3 है तो उसको मैं 4:3 लिख सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए की आए लिख दो A/B। ए की आय बी की आय से अधिक है, ए की आय है बी से अधिक है। आप एक काम करो, इस अनुपात को लाके इसके नीचे कर दो, 4:3। क्लियर? समझ में आई बात? ये अगर तुम ऐसे करते ना तो अब फंसते हैं इन प्रश्नों में आप लोग, इसलिए ऐसे मत कीजिए, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए बेटा, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना? ए की आय बी की आय से अधिक है, ए की आय बी की आय से अधिक है, हाँ है। अब आगे प्रश्न देखो, बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने % कम है? ये जो बी की आय ना ए से कितना कम है? तो हम बोलेंगे हाँ सर कम है। कितना कम है? मैं कहूंगा 1 कम है। 1 कम है किससे? 4 से। तो बताओ इसका परसेंटेज क्या होगा? 4 का भाग परसेंटेज में दे दो, 25% इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? और कमेंट जरूर किया करो बेटा जी कि कैसा है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा जी, जो चीज बताता हूं ना, इन सवालों को मैंने 4-5 तरीके से निकाला है। फिर 4-5 तरीकों से निकालने के बाद में मुझे यह एहसास हुआ कि इनमें सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये आपको आगे तक काम आएगा, ये परसेंटेज नहीं, आपको और भी टॉपिक में ये चीजें काम में आएंगी। इसलिए बेटा जी इन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। क्लियर बेटा? प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करो और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नोट करो बेटा जी। कीजिए बेटा फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। किसी व्यक्ति के वेतन को 50% बढ़ाकर उसके प्रतिशत कम कर दे, उस बढ़ाकर कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके वेतन पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी पहले जितने वापस बन जाए। पहले वेतन को बढ़ा दो, फिर वापस कम कर दो, पहले जितना ही कर दो, ताकि कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी न तो कम हो न अधिक हो। मनीष का वेतन रवि के वेतन से आधा है। रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितने % अधिक है? वही बात है। देखिए अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के वेतन को 50% बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए ये व्यक्ति है, मान लेते ये ए है, ठीक है ना, और ये मान लेते बी है। मान लेते कि पहले वेतन 100 था। कितना था? 100 था। उस व्यक्ति के वेतन को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो 100 से 50% बढ़ा दिया 150। समझ में आई नहीं है बात? ये 150 हो गया। पहले 100 था, अब 150 हो गया। पर्सन की लैंग्वेज को समझना। 50% बढ़ाकर कितने % कम कर दे? बढ़ा दिया। अब कितने % कम कर दे कि वापस 100 बन जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़े, वापस 100 बना दो। एक बात बताओ, 150 को वापस 100 बनाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 50 कम करना पड़ेगा। आपने बोला सर इसको कम करेंगे, कितना? 50 कम करेंगे। किसमें से? क्या 100 में से 50 कम करोगे? नहीं सर, 150 में से 50 कम कर देंगे तो वापस 100 बन जाएगा। तो 50 कम करेंगे कितने में से? 150 में से। इसका परसेंटेज बताओ इंटू 100। क्लियर? 50 दिए 150 और 3 का भाग 100 में दोगे तो 33.1/3% आएगा। यही आंसर है। हार्ड नहीं है पर्सन, समझते जाओ आप अच्छी तरह से। जैसे यहां जाओ, एक साइड में मनीष है
और एक साइड में रवि है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। मनीष का वेतन यानी कि ये रवि के वेतन से, इस रवि के वेतन से आधा है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी मान सकते हो, 100 मानो, 10 मानो, 20 मानो, 40 मानो, कुछ है। क्यों सर? क्योंकि अब परसेंटेज नहीं है। मान लेते हैं कि मनीष का जो वेतन है रवि के वेतन से आधा है। मान लेते हैं रवि का वेतन 10 रुपया है। रवि का वेतन कितना है? 10 है। तो मनीष का जो वेतन है वो रवि के वेतन से आधा है। रवि के वेतन से आधा है तो कितना होगा? 5। समझे नहीं समझे? सर आपने 10 क्यों लिया? अरे भाई तुम्हारी मर्जी, तुम 10 की बजाय 5, 10 की बजाय 20 ले लो, 80 ले लो, 6 रुपए ले लो, 8 रुपए ले लो, तुम्हें जो मर्जी वो ले लो। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर ले लेता हूं 20 रुपए, तो उसका आधा 10 रुपए लेंगे इधर, है कि नहीं? कुछ भी मांगो आप, कुछ भी, कुछ भी। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर 8 रुपए माने तो यहां पर 4 मानेंगे। क्यों? क्योंकि मनीष का जो वेतन है ना वो रवि के वेतन से क्या है? आधा है। बोलो भाई बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। आगे तो बताओ रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितने % अधिक है? देखो रवि का वेतन मनीष से कितना अधिक है? मनीष से कितना अधिक है? आपने बोला सर अधिक है, रवि का वेतन अधिक है। सर कितना अधिक है? 4 अधिक है। 4 ज्यादा है किससे? मनीष से। मनीष से ये 4 ज्यादा है तो मनीष की वैल्यू नीचे है। समझ गए मेरी बात? ये मनीष और रवि, रवि का वेतन सर अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। किससे? मनीष से। और इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100, 4 से 4 कैंसिल, उत्तर आ गया 100%। यही इसका राइट आंसर है। बात समझ रहे हो? ओके ना? इस पूरे प्रश्न को नोट करो फटाफट। और भी, और बेटा कमेंट जरूर बताना कि कैसा लगा टॉपिक बेटा, ठीक है? करो बेटा, खींच दो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखो आराम से। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी उसके उपभोग में कितने % की कमी करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? मतलब खर्चा बढ़े भी नहीं और कम भी नहीं हो, ठीक है ना? दूध के भाव में 25% की कमी होने पर एक गृहिणी उसके उपभोग में कितने % की वृद्धि करे कि उसका खर्चा पहले जितना ही रहे, ना बढ़े ना कम? सिंपल सवाल है। मान लेते हैं चीनी के भाव में 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मान लेते चीनी का भाव, ध्यान से सुनना, पहले 100 रुपए था, अब बढ़कर 120 हो गया। क्लियर? पहले कितना था? 100, अब 120 हो गया। अब 120 को वापस 100 बनाना है। देखा ना, गृहिणी उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? पहले 100 रुपए खर्च थे, अब 120 रुपए हो गए। अब 120 को वापस 100 रुपए बनाने हैं तो कमी करनी पड़ेगी। 120 रुपए को वापस 100 बनाना है तो हमें कमी करनी पड़ेगी। सर कितना कम करना पड़ेगा? 20 रुपया कम करना पड़ेगा। कितना कम करना है? 20 कम करना है। सर कितने में से? 120 में से। 120 में से 20 रुपए कम कर दो, इसका परसेंटेज बताओ क्या होगा? 20 छिकी 120, 6 चला गया, 2 3 6 और 2 का भाग इसमें दे दो 50, और 50 में 3 का भाग देंगे तो 16.2/3% आएगा। यही इसका राइट आंसर है। समझ में आई बात? यहां जाओ, दूध के भाव में 25% की कमी हो गई। मान लेते हैं पहले दूध आता था 100 रुपए का और अब दूध आता है 25% की कमी हो गई, यानी 75 रुपए में। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
दूध के भाव में 25% की कमी होने पर पहले 100 रुपए का था, अब 75 रुपए का हो गया। समझ गए? अब मेरी बात सुनो तुम लोग, 100 रुपए की चीज को 75 रुपए हो गए। एक गृहिणी उसके उपभोग में कितने % की वृद्धि करे? 100 रुपए से 75 रुपए हो गए, 75 को वापस 100 रुपए बनाने हैं। 75 को वापस क्या बनाना है? 100 रुपए बनाना है। तो आप बोलोगे सर अगर 75 रुपए को वापस 100 बनाना है तो 25 की वृद्धि करनी होगी, 25 बढ़ाना होगा। आप बोलोगे सर अधिक करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना अधिक करना पड़ेगा? आपने बोला सर 25 बढ़ाना होगा। तो आप लोग लिखोगे 25 बढ़ाना होगा। किसको? 25 किसको बढ़ाना है? 75 को सर। 75 और इंटू 100। 25 तिये 75, 3 और 3 का भाग 100 में देंगे तो 33.1/3%। यही इसका राइट आंसर है। बात समझ में आई? और भी मस्त मस्त क्वेश्चन बताता हूं, पहले इनको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दें तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम करें कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? देखो बेटा जी, अभी चीनी वाला प्रश्न बताया था, दूध वाला प्रश्न बताया था, सेम उसी प्रकार ये प्रश्न होगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। चलिए मैं बताता हूं। देखो, मान लेते हैं कि पहले और बाद, ठीक है ना, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दे। पहले 100 था, अब 110 हो गया। क्लियर? उसकी चौड़ाई को कितने % कम करें कि उसका क्षेत्र, चौड़ाई से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं कहने का अर्थ ये है, पहले 100 था, अब 110 हो गया। 110 को वापस 100 बनाना है, अपरिवर्तित रहे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जो 100 था वो 110 हो गया, अब 110 को वापस 100 बनाना है तो हमें कमी करनी पड़ेगी। हाँ सर, कमी करना है। इसमें से कितना कम करेंगे? 10 कम करेंगे। किस में से? 110 में से। इसका परसेंटेज बताओ। 0 से 0 कैंसिल, 11 का भाग 100 में दे दो, 11 9 99, 1/11% आंसर। कोई हार्ड नहीं है, वही तरीका है। समझ में है? चलिए, ये पहला, ये बाद। किसी आयत की लंबाई को 40% कम कर दे। पहले 100 था, अब 60 हो गया। 40% कम कर दिया मैंने, 40 कम कर दिया इसमें से। पहले 100 था, अब 40 हो गया। उसकी चौड़ाई को कितने % अधिक कर दे कि उसका क्षेत्रफल न बदले, यानी बदलना नहीं चाहिए। 100 था, 60 हो गया, 60 को वापस 100 बनाना है, बदलना नहीं है। 100 यानी 100 से 60 हो गया, 60 को वापस 100 बनाना है। आपने बोला सर 60 को यदि मुझे 100 बनाना है तो 40 बढ़ाना होगा। मैंने कहा ठीक है, बढ़ा। कितना बढ़ा? 40 बढ़ा। और 40 किसको बढ़ाना है? 60 को बढ़ाना सर, और इंटू 100। क्लियर? 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 को 100 से गुणा कर दो, 200/3, 3 6 18 बच गए, 2 3 6 18, 2/3, 66.2/3% आंसर। बात समझ में आई? मेरे प्यारे बच्चों, बड़े आराम से प्रश्नों को करो, बड़ा मजा आएगा। क्लियर? नोट कीजिए इनको और बताता हूं मैं आपको, ठीक है? कीजिए बेटा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना? बात को समझना। एक पाइप को 2 भागों में काटा गया। एक पाइप था, उसको 2 भागों में काट दिया। लंबा भाग कुल पाइप का 60% है। देखो भाई, ये पाइप है, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये पाइप है। क्लियर? इसको 2 भागों में काट दिया, 2 भाग काट दिया।
एक लंबा है, एक छोटा है। लंबा भाग कुल पाइप का 60% है, यानी टोटल पाइप मान लेते हैं 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100। लंबा वाला भाग 60 है, तो छोटे वाला भाग 40 होगा। समझे नहीं समझे? लंबे वाला भाग अगर 60 है तो छोटे वाला भाग 40 होगा। सीधी सी बात ये है कि नहीं है? चलिए अब देखो इस बात को समझना। लंबा भाग यानी कि ये छोटे भाग से कितने % बड़ा है? ये जो लंबा भाग है ना, ये इस छोटे भाग से कितना बड़ा है? ये कितना बड़ा है इस छोटे वाले से? मैंने कहा हाँ बड़ा है। कितना बड़ा है? आपने बोला 20 बड़ा है। भाई 20 बड़ा है ये? आपने बोला 20 बड़ा है। बड़ा है किससे? 40 से। 40 से बड़ा है, तो आप लिखोगे 40 और इंटू 100। 100 किस लिए? प्रतिशत के लिए। 20 दूनी 40 और 2 का भाग 100 में देंगे तो कितना आएगा? 50% आंसर। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आ जाओ यहां पर। खाना पकाने की तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। पहले 100 था, अब 125 हो गया। उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए? वही प्रश्न है, सेम का सेम। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2। पहले 100 रुपये था, अब 25% की वृद्धि हो गई, 125 हो गया। पहले 100 था, अब 125 हो गया। अब 125 को वापस 100 बनाना है। 125 को वापस 100 बनाना है तो आपको कमी करनी पड़ेगी। भाई एक बात बताओ, मेरे पास 125 है, उसको वापस 100 बनाना है तो कमी करनी पड़ेगी। कितने की? 25 की। 25 की कमी करनी है मुझे। 25 कम करना है। किस में से? 125 में से और इंटू 100। 100 किस लिए? प्रतिशत की वजह से। 25 पंजो 125, 5 दूनी 10, कितना % आया? 20% आंसर। बात समझ रहे हो ना? इसी के साथ आपका आज का ये टॉपिक खत्म बेटा। परसेंटेज नहीं, ये आज का डे टॉपिक खत्म। कमेंट में जरूर लिखना कि ये टॉपिक कैसा समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरह के प्रश्न अगर दोबारा एग्जाम में आए तो आप कर लोगे क्या? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी खतरनाक लेके आऊंगा बेटा जी। ओके, नोट कीजिए बेटा फटाफट इसको। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू।